सब्सक्राइब करिए गवर्नमेंट क्रैकर्स यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करिए डिफेंस से जुड़े हुए हर रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एसएसबी के कॉल अप लेटर को फिलअप करने के लिए। तो जैसे ही आपके रिटन रिजल्ट्स आउट होते हैं या आप डायरेक्ट एंट्री में होते हैं, आपकी कट ऑफ रिलीज हो जाती है, उसके बाद डेट सिलेक्शन लिंक के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कॉल अप लेटर डाउनलोड करके कॉल अप लेटर के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना, कॉल अप लेटर के अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन करना। और कॉल अप लेटर में बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे अपेंडिसेस होते हैं जिन्हें फिलअप करके कैंडिडेट को जाना पड़ता है, जिसमें ट्रैवलिंग अलाउंस होते हैं, जिसमें रिस्क सर्टिफिकेट्स होते हैं, जिसमें आपके सीजीपीए कन्वर्जन्स होते हैं, अंडरटेकिंग्स होती हैं, जिसमें आपके प्रीवियस एसएसबी डिटेल्स होते हैं और ऐसी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी हैं, जो आपको फिलअप करके जाना होता है। नाउ ऐसी किसी भी फॉर्म में आप मिस्टेक ना करें और एक बार में आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाए, उसके लिए मैंने ये डिटेल्ड वीडियो बनाई है। आप कोई भी एंट्री हो, सिर्फ आपका फ्रंट पेज और एंट्री का नाम चेंज होगा, जो बैक में ऑप्शंस होंगे कॉल अप लेटर के वो मोस्टली सिमिलर होते हैं। तो चाहे आप एफकैट एंट्री के हो, एनसीसी के हो, एसएससी टेक के हो, सीडीएस, एनडीए, कोई भी एग्जामिनेशन को हो, आप आराम से ये वीडियो के थ्रू अपनी कॉल अप लेटर को फॉर्म फिलअप कर सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक। तो बिना किसी देरी के हुए आइए स्टेप बाय स्टेप एक एक फॉर्म आप मैच कर सकते हैं और मेरे साथ साथ इनको डिटेल में फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप कमेंट करके मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली गए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और आपके डाउट्स क्लैरिफाई कर दिए जाएंगे। और साथ ही एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए विजिट करिए गवर्नमेंट क्रैकर्स की वेबसाइट को, क्योंकि बहुत सारे फ्री एड-ऑन्स अभी अवेलेबल हैं, जैसे कि फ्री मॉक इंटरव्यू टेस्ट, यानी जब आप एसएसबी का कोर्स गाइडेंस लेंगे तो फ्री मॉक इंटरव्यू एसएसबी के टेस्ट अनलिमिटेड आपको अवेलेबल मिलेंगे। आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स मिलेगा, आपको सारी गाइडेंस, सारी फैसिलिटीज, 1-to-1 जो डाउट क्लियरिंग सेशन है जो किसी भी और इंस्टीट्यूट में नहीं मिलता, इंडिविजुअल टेस्ट वाइज बुकलेट्स मिलेंगी, 1000+ सैंपल सेट्स मिलेंगे हर टेस्ट को लेके। ये कोई भी और इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड नहीं करेगा जितना मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। फटाफट से जाइए, विजिट करिए गवर्नमेंट क्रैकर्स की वेबसाइट पे और आइए शुरू करते हैं आपके कॉल अप लेटर की फॉर्म फिलिंग को। Are going to discuss everything in detail, so stay tuned till end so that you don't miss any sort of important update. And before proceeding, do like and subscribe to the YouTube channel of Government Crackers. You can regularly get such important updates and notifications and career alternatives as well. So appendix and form, starting with the first one. जैसे ही आपका कॉल अप खत्म होता है जिसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं, द वेरी फर्स्ट यू गेट इज एग्जिबिट 1। ठीक है, एग्जिबिट 1 बेसिकली आपका पॉलिसी होता है बॉडी टैटूज के लिए। नाउ ऑल दोज कैंडिडेट्स जिनके पास बॉडी टैटू नहीं है, दीज फॉर्म्स आर नॉट एप्लीकेबल, यानी ये आपको सिर्फ दिया जाता है अगर आप इस कंडीशन में फॉलो आउट करते हैं, देन यू हैव दीज फॉर्म्स। अगर आपके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, सो यू डू नॉट नीड टू फिल इट। ठीक है, आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है, आपके पास कॉल अप में रहेगा, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना। नाउ ऑल दोज कैंडिडेट्स जिनके पास बॉडी टैटूज हैं एंड जो ट्राइबल कम्युनिटीज से आते हैं विद परमानेंट बॉडी टैटूज, उन्हें ये एग्जिबिट 1 का फॉर्म फिलअप करना होता है, जहां पे यू हैव टू मेंशन आई, योर पर्टिकुलर नेम, and you are son or daughter of your father's or parents guardian's name, date of birth, and you declare. So this is sort of a self declaration जहां पे आप अपनी टैटू का brief details देंगे, that what is size in centimeters, is there any particular language, अगर है तो then it is fine, otherwise आप simply एक dash put up कर सकते हैं। Make sure जो आप फॉर्म भर रहे हो it remains. Next we have exhibit 2. Now exhibit 2 is again for permanent body tattoos only for tribal candidates. इसमें आपको अपने ट्राइब की डिटेल्स भी मेंशन करनी होती है। फॉर एग्जांपल पिछले वाले में तो आपने बताया कि दैट यू हैव परमानेंट बॉडी टैटूज, हियर अगेन अ सेकंड फॉर्म यू नीड टू फिल, जहां पे ऊपर का पैराग्राफ इज ऑलमोस्ट सेम, आपको अपना नाम डालना है, सन एंड डॉटर ऑफ योर गार्जियंस नेम, एंड यू बिलोंग टू विच ट्राइब आपको मेंशन करना है, या कम्युनिटी जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में आती है, कौन से स्टेट में आता है, वो आपको मेंशन करना है। Thereafter there is one second paragraph जिसमें बताया गया है कि जो परमानेंट बॉडी टैटू है ये इंक किया गया है कौन से बॉडी पार्ट में, आपका अपना नाम एंड कौन से ट्राइब में कहाँ पे इंक किया गया, किस प्रैक्टिस के थ्रू, क्योंकि आप लोग के अपने रिचुअल्स होते हैं, कल्चर्स होते हैं ट्राइब्स में जो फॉलो होते हैं। सो यू नीड टू मेंशन कि इस ट्राइब में इस बॉडी पार्ट में
इस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है। ठीक है, फोटोग्राफ आपको यहाँ अटैच करनी है एंड अगेन अपने टाटू की डिटेल्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड करनी है। जो कॉलम एप्लीकेबल नहीं है वहां पे सिंपल डैश आप फिलअप कर सकते हैं। एंड बहुत सारे और डिटेल्स के लिए आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए और गाइडेंस के लिए। आइदर आप यूट्यूब चैनल पे वीडियोस देख लीजिए या चेक करिए गवर्नमेंट क्रैकर्स की वेबसाइट, मैंने बहुत डिटेल में कर रखा है। और अगर आप एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएसबी का मटेरियल आपको चाहिए, सो वी हैव 15+ ई बुक्स। हर टेस्ट के लिए इंडिविजुअल बुक लिस्ट है एंड द रिजल्ट वी आर हैविंग इज वेरी flawless and tremendous. We have candidates recommended from every entries and we are hoping this year also the same result. So this is the only platform जो आपको इतनी practice material provide करता है with your lectures and practice material. So ठीक है, Exhibit 3 है। Exhibit 3 is basically for the candidates जो permanent body tattoo है बट दे आर नॉट बिलोंगिंग फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज। ठीक है, दो अभी तक हमने फॉर्म्स देखे जो ट्राइबल कम्युनिटी कैंडिडेट्स के लिए थे ना, दिस फॉर्म इज फॉर नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज। अगेन सेम पैराग्राफ एंड आपको अपने टैटू डिटेल्स को डिस्क्राइब करना है, प्लेस डिक्लेयर करना है एंड सिग्नेचर करना है। नाउ नेक्स्ट वी हैव अपेंडिक्स ए। अपेंडिक्स इज ए बेसिकली नो रिस्क सर्टिफिकेट, जिसमें आप बताते हैं यू योर पर्टिकुलर नेम, सन ऑफ या डॉटर ऑफ आपके पेरेंट का नाम, हु इज अ कैंडिडेट ऑफ जो भी पर्टिकुलर एंट्री से आप जा रहे हैं, आर्मी नेवी। ठीक है, यहाँ पे इट इज बीन डिक्लेयर्ड कि इफ आई गेट कॉन्टैक्ट इन कोविड-19 ट्रांजिट इन द सेंटर आई एम अटेंडिंग द एसएसबी एट योर ओन रिस्क। तो बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है सो यू आर कमिंग एट योर ओन रिस्क, ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म आपको लेके जाना होता है। प्लीज प्लेस डेट, आप अपनी करंट प्लेस डेट डाल सकते हैं, साइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अपेंडिक्स बी। अपेंडिक्स बी में बेसिकली अगर आपकी डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल्स हैं, जैसे आपने एक ईमेल आईडी से एक प्रोफाइल बनाई एंड दूसरी ईमेल आईडी से दूसरी प्रोफाइल बना ली, ठीक है, सो उनके लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको पूरा फिलअप करना है कि क्योंकि ज्वाइन इंडियन आर्मी में 2 डुप्लीकेट प्रोफाइल्स नहीं अलाउड है, आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। सो आपको दोनों प्रोफाइल्स का अपना रजिस्ट्रेशन आईडी एंड डिटेल्स प्रोवाइड करना है अगर आपने मोर देन 1 प्रोफाइल बनाई है ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे। सो ये एप्लीकेबल है उनके लिए। अगर आपने नहीं बनाई है, अगेन यू कैन लीव दिस फॉर्म विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू ऑल। नेक्स्ट इज अपेंडिक्स सी। अपेंडिक्स सी इज बेसिकली बोनाफाइड कम कस्टोडियन सर्टिफिकेट। इसमें द सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स या मार्कशीट्स अगर आपने कहीं हायर स्टडीज के लिए सबमिट कर दी हैं और आपके पास उस टाइम पे ओरिजिनल नहीं है, सो ओरिजिनल लेटर हेड के साथ आपको ये फॉर्म साइन कराना होगा, ये फॉर्म भी फिलअप करना होगा और इसे भी अटेस्ट करवाएंगे आप अपने प्रिंसिपल या रजिस्ट्रार ऑफ कॉलेज या जो भी यूनिवर्सिटी में आप स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, सो एक लेटर हेड पे सिग्नेचर होगा, प्रूफ आप दिखाएंगे कि आपने उधर हायर स्टडीज के लिए अपने ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट को सबमिट किया है एंड उसके साथ ये फॉर्म फिलअप करके आप इस पे भी गैजेटेड सिग्नेचर्स करवाएंगे इन योर यूनिवर्सिटीज। ठीक है, सारी डिटेल्स एज इट इज मेंशन करके। नेक्स्ट इज अगर आपने प्रीवियस एसएसबी अटेम्प्ट्स दिए हैं तो आपको बताना है दैट यू मिस्टर और मिस यू आर सन ऑफ योर पेरेंट्स नेम एंड आपने एसएसबी इंटरव्यू कौन सी एंट्री का अटेंड किया है एंड रोल नंबर क्या था। ठीक है, सो यू नीड टू मेंशन रोल नंबर हियर, आपके जो भी एंट्री थे। और रोल नंबर के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल ज्वाइन इंडियन आर्मी की प्रोफाइल पे जाएंगे, वहां पे हिस्ट्री ऑफ एसएसबी अटेम्प्ट्स में आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी, तो वहां की हेल्प से आप इसको पूरा फिलअप कर सकते हैं दैट व्हाट वाज द सीरियल नंबर 1 2 3 4, देन टाइप ऑफ एंट्री कमीशन, कौन से एसएसबी सेंटर में रिपोर्टिंग की थी, बैच नंबर, चेस्ट नंबर, डेट ऑफ इंटरव्यू क्या था एंड व्हाट वाज द रिजल्ट। आप स्क्रीन आउट थे एसओ, कॉन्फ्रेंस आउट थे सीओ, रिकमेंडेड थे आर और मेरिट आउट थे तो एमओ। ठीक है, जैसे भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, वेदर शॉर्टकट और फुल फॉर्म्स। नेक्स्ट इज अपेंडिक्स ई। इट इज बेसिकली डेट ऑफ फाइनल एग्जामिनेशंस एंड रिजल्ट्स, यानी जो भी कैंडिडेट्स अपने फाइनल ईयर में एकेडमिक सेशन में कर रहे हैं या अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, सो ये उनके लिए कि आपको अपने फिलअप करने। दिस इज अ बोनाफाइड सर्टिफिकेट जिसमें इट इज टोल्ड कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो 1 अक्टूबर 2021 से पहले डिक्लेयर हो जाएगा। देन यू हैव टू अगेन मेंशन प्लेस, डेट एंड सिग्नेचर ऑफ द कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड रजिस्ट्रार।
नेक्स्ट इज अपेंडिक्स एफ, जो कि आपका सीजीपीए रिलेटेड है, यानी पहले आपके जो मार्क्स होते हैं इंजीनियरिंग के वो सीजीपीए में होते हैं, यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज। सो जो भी कन्वर्जन फॉर्मूला आपका यूनिवर्सिटी यूज करती है, जैसे सम यूनिवर्सिटीज डू सीधे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फॉर समवेयर इट इज 9.5। तो जो भी आपका यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर है, मेक श्योर कि वो क्या मेंशन कर रहे हैं और आप इसे अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कन्वर्ट करा के अगेन इस पे ऑथेंटिक सिग्नेचर्स करवा सकते हैं अपने कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी से, एंड दिस विल बी अलाउड। सो मेक श्योर कि जिनके भी सीजीपीए में परसेंटेजेस हैं इंजीनियरिंग में या ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आपको परसेंटेज कन्वर्जन सर्टिफिकेट ये करवाना है अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट वी हैव अपेंडिक्स जी। अपेंडिक्स जी में दिस इज फॉर अंडरटेकिंग फॉर फाइनल ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट्स, जिसमें ये बताया जाता है कि जो आपके सीजीपीए है 6 सेमेस्टर तक, यानी 3rd ईयर ऑफ इंजीनियरिंग कोर्स में बोलूं, या फिर 8th सेमेस्टर 4th ईयर ऑफ बी आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स, एंड 2nd सेमेस्टर या 1st सेमेस्टर ऑफ एमएससी स्टूडेंट, जो भी पर्टिकुलर आपकी स्ट्रीम है वो डिटेल्स डाल के आप ये बताएंगे कि आपका जो परसेंटेज है टोटल, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए जो भी आपका परसेंटेज है, यू आर मैचिंग दैट परसेंटेज कट ऑफ, और किसी भी तरह का कोई बैकलॉग नहीं है, अभी तक आपने सारे एग्जामिनेशंस को पास किया है। अगर अगेन आपका सीजीपीए में मार्क्स हैं तो आप उसको परसेंटेज कन्वर्ट करेंगे, अगेन आपके सिग्नेचर्स होंगे एंड नीचे काउंटर सिग्नेचर्स होंगे बाय योर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज जहां से भी आप स्टडी कर रहे हैं। सो कोई अलग से स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, सारे फॉर्म्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए, यू ओनली नीड टू फिल इट अप। नेक्स्ट वी हैव अपेंडिक्स एच। दिस इज अंडरटेकिंग फाइनल सेमेस्टर के लिए कि आपके जो क्यूमुलेटिव मार्क्स है उस पर्टिकुलर अप्लाइड स्ट्रीम में कि 1 अक्टूबर तक आपको सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे एंड यू विल सबमिट द पासिंग डिग्री along with semesters of marksheet 1 अक्टूबर तक, क्योंकि जो आपका एसएससी टेक या जो भी पर्टिकुलर एंट्री होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एसएससी टेक 57 की मैं बात कर रही हूँ, सो जो भी डेट होगी उससे पहले आप अपने एजुकेशनल डिटेल्स को सबमिट कर देंगे। ये एंट्री वाइज फॉर्म डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अपेंडिक्स जे। अपेंडिक्स जे में यहाँ पे अगर बैकलॉग है एंड प्रूफ ऑफ पासिंग, ये बेसिकली फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है कि आप इस पर्टिकुलर सो एंड सो स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं, इस पर्टिकुलर ब्रांच या डिवीजन में पढ़ रहे हैं, एंड आपका फाइनल सेमेस्टर डिग्री जो है, रिटन एग्जामिनेशन, सारे बैकलॉग्स, कोई भी बैकलॉग बचना नहीं चाहिए, इट ऑल विल बी कंप्लीटेड, यानी आपके जो भी टेस्ट हैं, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, कोई पेपर बैकलॉग है, सो बाय 1 अक्टूबर 2021 से पहले सारी चीजें कंप्लीट होकर आपके हाथ में आपका फाइनल रिजल्ट होगा। अगेन द डेट वेरीज विद एंट्री, ठीक है, हर एंट्री के साथ ये चेंज होता है। हियर इट इज ओनली फॉर द कोर्सेज दैट आर गोइंग टू कमेंस फ्रॉम अक्टूबर 2021। तो ये प्रूफ आपको सबमिट करना है, अदरवाइज अगर आप रिकमेंड भी हो जाएंगे और मेरिट इन भी हो जाएंगे तो भी आपको एसएसबी तो भी आपको एकेडमी में ज्वाइन नहीं करने दिया जाएगा। Here is this is basically आपके TADA के लिए है, जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, आपको पूरा फॉर्म फिलअप करना है कि आपने कौन से मोड से आप जर्नी कर रहे हैं, एंड ओनली AC 3rd क्लास का फेयर एप्लीकेबल होता है फॉर द फर्स्ट टाइमर्स, रिपीटर्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तो हियर आपको सारी अपनी जर्नी डिटेल्स एंड बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है सो दैट आपका जो TADA है वो आपको मिल जाए, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको डिटेल्स बनाने कि अगर आपने पहले भी कोई TADA क्लेम किया है, किसी और एंट्री के लिए क्लेम किया है, सो आपको उसकी डिटेल्स डालने की प्रीवियस आप कौन सी एसएसबी में गए थे जहां पे आपको TADA मिला, अगर आप एप्लीकेबल होंगे, अगर आपने एयरफोर्स की एंट्री ली है पहले एसएसबी में या नेवी की एसएसबी आपने ली है, सो उस केस में आर्मी के लिए आप पहली बार जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे टीए मिल जाएगा। बट अगर आर्मी एसएसबी आपने पहले दी है तो यहाँ पे आप रिपीटर हो जाते हैं आर्मी बैच के लिए, तो हियर यू विल नॉट गेट योर टीएस, ठीक है। सो अगर एप्लीकेबल होंगे आप डिटेल्स फिलअप करिए, आपको आपका टीए रिटर्न मिल जाएगा। एंड दिस इज बेसिकली जब आप फॉर्म फिलअप होता है, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के टाइम आपका रेसिडेंशियल एड्रेस या परमानेंट एड्रेस कुछ और था, अब वो कुछ और हो गया है, सो दिस इज बेसिकली फॉर चेंज ऑफ एड्रेस, क्योंकि फर्दर आपके रिकमेंडेशन के बाद, मेरिट के बाद आपका जो भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा दैट विल बी द पोस्टल एड्रेस जो आपने दिया होगा। सो आप यहाँ पे बताएंगे आपका ओल्ड पोस्टल एड्रेस ये है, न्यू पोस्टल एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन करेंगे एंड इसको भी साइन करेंगे, ठीक है।
तो ये सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। इनमें से अगर आपके लिए कोई भी एप्लीकेबल नहीं है तो आप कोई भी मत फिलअप करिए। अगर कुछ एप्लीकेबल है तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल्स हैं उनको सिलेक्टिव लेके उनको फिलअप करके साइन करा के, जहां पे गैजेटेड सिग्नेचर्स रिक्वायर्ड है गैजेटेड सिग्नेचर्स करा के रख लीजिए। जहां पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज रिक्वायर्ड है वहां सेल्फ अटेस्ट कर लीजिए। हर डॉक्यूमेंट की एटलीस्ट 2 कॉपीज आप करके अपने पास रखिए, ठीक है। सारे एकेडमिक्स एंड सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के सर्टिफिकेट्स आप अपने पास फोटोकॉपी करा के 2-2 सेट अपने पास रखिए, ठीक है। एंड जो आपका ज्वाइन इंडियन आर्मी का एप्लीकेशन फॉर्म है, मेक श्योर आप उसकी भी 2 कॉपीज अपने पास प्रिंट रख रहे हो और सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने सेल्फ अटेस्ट किया हो। So this was all the important appendix and instructions for all the important again notifications, update या SSB preparation. You can check the Government Crackers website, check on the free add-on available, free mock interview, free English SSB course, all are available for first come first service on valid offers. Check Government Crackers website now. Jai Hind.